तो अब ये जो श्लोक है इसमें श्री कृष्ण तो कह रहे हैं तांस तितिक्षस्व भारत, सहन करना सीखो, सहन करो या सहन करना सीखो। तो यहाँ प्रश्न आता है कि सहन क्यों करना है सहन? आप हमें ये कह तो रहे धीर बनने के लिए हमें कह रहे हो, पर साथ ही साथ ये सहन करने के लिए भी कह रहे हो। तो एक्चुअली करना क्या है, धीर बनना है या सहन करना है? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि धीर व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता तो ठीक है, हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई कितना भी आप जब तक इस संसार को नहीं छोड़ोगे आप डिस्टर्ब हुए बिना रह नहीं सकते, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कहने को सुनने को अच्छा लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांत रहो। जैसे अगर किसी का कोई मर गया है, संसार से चला गया है, वो रो रहा है, आप उसको ये नहीं कह सकते शांत हो जाओ। अगर आप उसको कहोगे शांत हो जाओ, रोवो मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है, ये तो होता रहता है, तो वो क्या होगा, और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। बोलेगा कि शायद इनको मुझसे सहानुभूति नहीं है। ऐसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, हमें गर्मी लगेगी अगर एसी ऑफ कर दें, और अगर हम परमहंस हैं तो गर्मी लगेगी? लगेगी। गरीब आदमी को गर्मी लगती है? लगती है। अमीरों को भी लगती होगी। कि गर्मी सर्दी सुख दुख अमीर और गरीब दोनों को लगती है। तो इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम्हें गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, डिस्टर्ब हो रहे हो, तो उसको डिस्टर्ब करने, उसको सहन करने की आदत डाल लो। क्यों? इसका लॉजिक है। इसका लॉजिक इस श्लोक के पहले 2 शब्दों में है, वो है मात्रा स्पर्श। आ रहा है ना, शुरुआती ऐसी मात्रा स्पर्श अस्तु। अस्तु मतलब ऐसा होता है। और ये अगर आपने समझ लिया इनका जो टेक्निकलिटी इन 2 शब्दों की, तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ऑटोमेटिकली आप सहन करना सीख जाओगे। ये क्या होता है मात्रा स्पर्श शास्त्र? स्पर्श समझते हो? स्पर्श क्या होता है? जैसे एसी चलता है तो ठंडी हवा लगती है आपको। जब ये ठंडी हवा आपके शरीर को स्पर्श करती है तो आपको हल्का सा ठंडक लगती है। वैसे जब गर्म हवा स्पर्श करेगी तो आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। तो स्पर्श इतना पावरफुल है। तो स्पर्श में बाद में आता हूँ, पहले मैं मात्रा समझाता हूँ। मात्रा क्या चीज़ होती है? हिंदी में मात्राएं तो होती ना, जो छोटी ए की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, उस मात्रा की बात नहीं हो रही। उपनिषदों में जब मात्रा की बात होती है तो इनको सिर्फ मात्रा नहीं कहा जाता, इनका पूरा नाम है तन मात्रा। तन मात्राएं। प्रभुपाद जी वर्ड टू वर्ड मीनिंग में इसको लिख रहे हैं इंद्रिय विषय। और ज़्यादा अगर इसकी डेप्थ में जाओगे, मतलब क्या है इंद्रिय विषय का, मात्रा का एग्जैक्टली मतलब क्या निकलता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें होती हैं पर लाइट नहीं होती। डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर उनकी आंखों का चेकअप किया जाएगा तो डॉक्टर बोलेगा इनका सब कुछ ठीक है, बस ये है कि इनकी लाइट नहीं है पीछे। अब आंखें, हम आंखों से देखते हैं, पर जिसके पास आंखें हैं उसको भी दिखाई नहीं दे रहा। कई लोगों के पास जिह्वा होती है पर वो लोग बोल नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि बोलने के लिए जीभ चाहिए, पर हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि जीभ होने के बावजूद भी वो बोल नहीं पाते। कान होने के बावजूद भी वो सुन नहीं पाते। ऐसे कलर ब्लाइंडनेस एक चीज़ होती है, सुने? एक स्पेसिफिक कलर दिखाई नहीं देता, यहाँ आपको सेम ये कलर दिखाई दे, तो वो क्या है, कुछ प्रॉब्लम है क्या आंखों में? तो ये जो सेंस करने की शक्ति है,
बोलने की शक्ति या सुनने की शक्ति या स्पर्श करने की शक्ति, इसको मात्रा कहा जाता है, या इसको इंद्रिय बोध भी कहा जाता है, या इसको इंद्रिय विषय भी कहा जाता है। ये मेन प्रॉब्लम है। अब ये क्या चीज़ है, अगर ये हमारे बाइक की वजह से एसी वाले कमरे से बाहर जाओगे आपको गर्मी लगेगी, कमरे में वापस आओगे आपको ठंड लग जाएगी। अब ठंड किसको लग रही है ये बताओ, किसको ठंड लगती है? तो सोच के आंसर देना। हाँ, बॉडी को। और कोई बता सकता है? हाँ, सेंसेस को। वो तो एक ही चीज़ होगी, शरीर कह लो या इंद्रियां कह लो। अभी हमने बात की मात्रा की, तो मात्राएं क्या हो गई? शरीर या इंद्रियां। तो एक्चुअली ठंड किसको लग रही है? ना शरीर को ठंड लग रही है, ना इंद्रियों को ठंड लग रही है। ठंड किसको लग रही है? आत्मा को। शरीर तो डेड है। आत्मा में फीलिंग्स होती हैं, शरीर में फीलिंग नहीं है। तो आत्मा इस शरीर से फीलिंग लेता है। जैसे आँखें हैं ना हमारी, तो कौन देख रहा है? आँखें देख रही हैं, आँखें देखती हैं, तो फिर क्या देख रहा है? आत्मा आँखों से देखता है। हम आत्मा इन कानों से सुनती है, आत्मा इस नाक से सूंघती है। नाक में भी सेंसर लगे हुए हैं। नाक में सेंसर कहाँ लगे हुए हैं हमें नहीं पता, पर जब अगर आपके घर का सिलेंडर लीकेज हो रही है, गैस लीकेज हो रही है, तो कुछ नहीं समझ आएगा अगर आपकी नाक बंद है। तो सिर्फ एकमात्र नाक आपको बता सकती है कि गैस लीकेज हो रहा है। कैसे पता चला नाक को? हाँ, मात्रा। ये मात्राओं का काम है। अगर आपकी नाक बंद है, जुकाम है, तो आपकी जो मात्रा काम नहीं करी, वहाँ पर कुछ वहाँ पर एरर आ गई है, कुछ डिफेक्ट हो गया। जब हुआ था कोरोना, यही था ना, किसको खुशबू नहीं आ रही, फैल गया था, तो डिस्टर्ब हो गया था यहाँ पर ना, नाक के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, यहाँ की मात्राएं खराब हो गई थी, नाक की मात्रा। अब चलो मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ठंड आत्मा को लग रही है, शरीर को नहीं लग रही। शरीर की वजह से आत्मा को ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि शरीर किसका स्पर्श कर रहा है? इंद्रियां किसका स्पर्श कर रही हैं? बताओ। क्योंकि इंद्रियां ठंड का स्पर्श करती हैं, इसलिए हमें ठंड लग रही है। इंद्रियां जब गर्मी का स्पर्श करेंगी तो हमें गर्मी लगेगी। उस वैसे ही इंद्रियां जब सुख का स्पर्श करेंगी तो हमें सुख अनुभव होगा। इंद्रियां जब दुख का स्पर्श करेंगी तो हमें दुख अनुभव होगा। अब ये इंद्रियां कहाँ पर हैं? ऐसा नहीं है कि आपको छूने के लिए हाथों की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। मान लो कि आपके सामने कोई खाने वाली कोई चीज़ आ गई, क्या खाओगे? वैसे आप क्या खाओगे? सच में नहीं खिलाऊंगा, ऐसे ही कह रहा हूँ। चलो मान लो कि आपके सामने काले रंग की खीर आई है कि काली खीर, चलो खीर आ गई आपके सामने, वो भी काले रंग की, दूध की बनी थी, वो काली हो गई है, पता नहीं कैसे होगी, मुझे नहीं पता, काली खीर। तो जब आपके सामने खीर आएगी तो आपको बोला ये खीर है, आपको बोलेगी ये कैसी खीर है? खीर का रंग तो सफ़ेद होता है, काली खीर हमने कभी देखी नहीं,
तो मैं क्या बोलूँगा, खा के तो देखो। कहूँगा नहीं कहूँगा, ऐसा कहते हैं। तो खाकर देखने का मतलब क्या है? देखना यहाँ पर क्यों बोला गया? क्या कहते हो? इसका मतलब देखने का काम सिर्फ आंखों का नहीं है, जीभ भी देखती है। क्योंकि देखने का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, देखने का मतलब अनुभव ही होता है। अब कपड़ा लेने गए मार्केट में तो दुकानदार आपको क्या बोलेगा, इसको छू के तो देखो। फिर से देखना आ गया कि हाथों से भी हम देखते हैं। या अगर मम्मी अपने बच्चे को ये बोले तू घर चल, तेरे को घर जाके देखती हूँ, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर देखने का मतलब कुछ और है। वो देखेगी नहीं, कुछ और करेगी। पूरा मोहल्ला फिर उसको देखेगा बस। जब मम्मी ने उसको देखा तो देख लूँगा आज तुम्हें मैं, ये बदले की सेंस में देखना है। एक देखना शब्द, इसके बहुत सारे अर्थ हैं। हिंदी भाषा में इतने सारे अर्थ मिल गए आपको, पर ये तो संस्कृत की बात हो रही है। संस्कृत में एक शब्द के अनंत शब्द हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी इंटेलिजेंस कैसी है। तो इस संसार में अगर आप रहना चाहते हो, बच नहीं सकते, कहने का मतलब ये है। कहीं ना कहीं तो फंसोगे, क्योंकि आपके जो पूरा का शरीर है, सब जगह इंद्रियां फैली हुई हैं। ये नहीं है कि आपका जो पीछे की जो पीठ है या सिर है, ये भी सेफ नहीं है। अगर आपको किसी ने यहाँ पर छू दिया, पीठ पर छू दिया, आपको पता चल जाएगा। अगर कोई आपको पीछे से आवाज़ लगाएगा, आप तब भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। और इस संसार में डिस्टर्ब होने के लिए ज़रूरी नहीं है किसी को छुआ जाए। आप किसी को देखो, डिस्टर्ब हो जाओगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं, आपका नाम क्या है? क्रिश। 10 मिनट तक क्रिश को देखता रहूं और बोलता रहूं, सिर्फ इसको देख कर ही, ये क्या बोलेगा या ये क्या सोचेगा? ये सोचेगा शायद मेरी शर्ट फटी हुई है, यहाँ शायद कुछ मक्खी बैठी हुई है, पता नहीं हो, मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, मैंने कुछ किया है क्या? ये फुली डिस्टर्ब हो जाएगा। सिर्फ मैंने 10 मिनट इसको देखना है। 10 मिनट तो चलो बहुत दूर की बात है। ऐसा होगा या नहीं होगा? देख कर डिस्टर्ब कर दिया, छुआ भी नहीं। ये जादू हो रहा है। ऑफ कोर्स जादू हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने मन से इसके मन को डिस्टर्ब कर दिया। ये मन इतना पावरफुल है। ये मतलब है मात्रा का। तो इस संसार, कहने का मतलब ये है कि इस संसार में माया से या इस संसार से बचना इम्पॉसिबल है। जब तक हो आप इस संसार में, आपकी इंद्रियां इस संसार के किसी ना किसी विषय को स्पर्श तो करेंगी ही करेंगी। आप अगर अब अकेले कमरे में बैठ गए, ये यहाँ तो मैं सेफ़ हूँ, पर नहीं, वहाँ पर भी सेफ़ नहीं हूँ। वहाँ पर आपको कौन स्पर्श कर रहा है? कोई भी नहीं है कमरे में, कौन स्पर्श कर रहा है? एक चीज़ है जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपके अपने पुराने संस्कार। बैठे बैठे कभी आप खुश हो जाओगे, बैठे बैठे बोर हो जाओगे, बैठे बैठे आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो किया कैसे? फिर मन में ही कुछ प्लानिंग करना शुरू कर दोगे। जब मैं बाय चांस उसको मिला, अगर उसने मुझे ये बोला तो मैं इसको ये बोलूँगा, फिर अगर उसने ये बोला तो मैं इसको ये बोलूँगा। वो आधे पौने घंटे तक प्लानिंग चलती रहती है। आप दीवार को घूर घूर कर देखते जा रहे हो, बस कुछ भी नहीं हो रहा। आपका माइंड ही आपको डिस्टर्ब करता जा रहा है। खिड़की से जो आवाज़ें आ रही हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं या नहीं कर रही? आप हिमालय चले गए, अभी चले गए मान लो अब हिमालय रहने के लिए, शाम होते ही जब आपको मच्छर काटेंगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। स्पर्श की बात हो रही है, इसलिए श्री कृष्ण बोला है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। ये जो स्पर्श है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
5th चैप्टर में श्री कृष्ण कह रहे हैं ये ही संस्पर्श जाब होगा, वहाँ पर भी स्पर्श शब्द आ रहा है। स्पर्श बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आपका जो दोस्त है, आप दुख में हो, तो जब आपका दोस्त आपको स्पर्श करेगा आपको दिलासा देने के लिए, तब अलग तरह का स्पर्श होगा या नहीं होगा? जब आपका दोस्त खुश है, एनर्जेटिक है, तब अलग तरह का स्पर्श होगा। स्पर्श हाथ सेम है पर स्पर्श अलग है। जब एक माँ बच्चे को छूती है तो बच्चे को पता चल जाता है स्पर्श से। जब उसी बच्चे की मौसी बच्चे को छूती है तभी बच्चे को पता चल जाता है कि ये स्पर्श वो वाला नहीं है, तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो ये स्पर्श की शक्ति है, बहुत एक पावरफुल शब्द है ये स्पर्श। और क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं और हमारी मात्राएं लगातार किसी ना किसी के कांटेक्ट में, किसी ना किसी के स्पर्श में रहती हैं, इसलिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तांस तितिक्षस्व भारत। इसको वैसे ही सहन करो जैसे सुख और दुख या गर्मी और सर्दी को सहन किया जाता है। सिंपल सी एग्जाम्पल कृष्ण भगवान ने बिल्कुल ही रिलेट करके बताई कि सुख दुख आते जाते रहते हैं, गर्मी सर्दी आती जाती रहती है। तो जो मैच्योर हैं, वो जो इंटेलिजेंट है, वो इसको सहन कर लेते हैं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल ले रहे हैं गृहिणी का, जो हाउस वाइफ है। मम्मी एक ऐसा करैक्टर है, अगर आप घूमने जाओगे, पूरे सारे घर के पूरे फैमिली मेम्बर्स घूमने गए हैं, कहीं बाहर घूम के आएंगे, घर आते ही सब फैमिली मेम्बर किसको देखेंगे, मम्मी को। क्यों भाई मम्मी को क्यों देख रहे हो? क्योंकि मम्मी अब जाएगी रसोई में और क्या बनाएगी, रोटियां, दाल, चावल, सब्जी, सब वहाँ पसरे रहेंगे एसी वाले कमरे में। मम्मी रसोई में सड़ रही है तो मम्मी क्या बोलेगी? बोलेगी मम्मी मैं पागल हूँ क्या? मम्मी कभी, मम्मी तो मम्मी है। इंडियंस मदर्स ऐसी हैं सारे के सारे, सहन कर लेगी गर्मी, थक वो भी गई है बुरी तरह से, पर वो जा रही है किचन में, क्योंकि इसको पता है अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो पूरे घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। तो वो गर्मी को सहन करती है, गर्मी उसको भी लग रही है, उसका भी मन करता है मैं भी अपना पसीना सुखाऊं, मैं भी एसी में थोड़ा फड़फड़ाऊं, मम्मी का भी मन करता है, पर वो सहन करती है। उसके लिए सहन करना आसान है क्योंकि उसको आदत है, और आदत भी नहीं है, उसको पता है कि अगर मैं सहन करूंगी तो उससे मेरा जो परिवार है वो खुश रहेगा। तो दूसरों के हित के लिए वो अपना जो समय है या अपनी जो उसकी एंजॉयमेंट है उसको अभी त्याग कर देती है, क्योंकि मैच्योर है, वो इंटेलिजेंट है। ऐसे पापा भी हैं। पापा तो चलो किचन में नहीं जाते, पर पापा कहाँ जाते हैं? ऑफिस में। वो भी गर्मी में जाते हैं। अगर पापा को उसका ब्रेकफास्ट नहीं दिया तो क्या होगा? पापा बेचारे बिस्कुट खा लेंगे, छुट्टी नहीं करेंगे, वो बिस्कुट या बाज़ार से कुछ खा लेंगे हल्का फुल्का और ऑफिस चले जाएंगे। और ऑफिस जाना आसान काम नहीं है। ये तो चलो छोटी सी सिटी है ना, अगर आप दिल्ली चंडीगढ़ में हो तो आप दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो आप 5 की स्पीड से ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी चला ही नहीं सकते। गाड़ी मतलब कि रेंगती है वहाँ पर, हर 10 सेकंड के बाद रेड लाइट है, टी 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 चलता रहता है, सड़ जाएगा दिमाग। 1 किलोमीटर मतलब 1 घंटा कार में, बहुत मुश्किल है। जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर सर्वाइव करना, हम तो पागल हो जाएंगे। मतलब पागल है ये लोग, दिल्ली के लोग कछुए की तरह चल रहे हैं। ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, लोग ची 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 चट 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 चलती जा रही है, उसको बिल्कुल ही हालत ख़राब है वहाँ की। बड़ी बड़ी सिटीज़ देखने में सुंदर लगती हैं, पर अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा तो कुछ हो रही है। पापा भी सहन कर रहे हैं, मम्मी भी सहन कर रही है और बच्चे मज़े ले रहे हैं। और जब बच्चे मम्मी या पापा बन जाते हैं वो भी इसी लाइन में आ जाते हैं, तो ये सहन कर लो, कोई सोल्यूशन नहीं है। गर्मी का कोई सोल्यूशन है? एसी लगा सकते हो गर्मी से बचने के लिए, पर सारा दिन एसी में ही बैठ सकते, वो भी दर्द शुरू हो जाएंगी आपकी इधर उधर।
तो ये प्रकृति को सहन करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकली आपको ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जब किसी चीज़ का, किसी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं होता तो सहन करना ही पड़ता है। अब श्लोक संख्या 15 में श्री कृष्ण कह रहे हैं, यम ही ना व्यथन येते पुरुषम पुरुष ऋषभा समा दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। अब अर्जुन कह रहे हैं मैं सहन कर तो लूँ, पर सहन करने से मिलेगा क्या? कोई फ़ायदा है क्या सहन करने का? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं यम ही ना व्यथन येते पुरुषम पुरुष ऋषभा, कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, अगर तुम इसको सहन कर लेते हो, व्यथित नहीं होते, समान रहते हो दुख और सुख में, धीर रहते हो, डिस्टर्ब नहीं होते, तो आपको क्या मिलेगा? सो अमृतवाय कल्पते, आपको अमृत मिलेगा। कौन सा अमृत मिलेगा? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अनुवाद पढ़ लेते हैं। तो हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। आपको मुक्ति मिल सकती है। इतनी पावरफुल है द पावर ऑफ टॉलरेंस। जो सहनशील व्यक्ति है, जो उसको टॉलरेट करना आ गया, वो मुक्ति के योग्य। अमृतवाय कल्पते। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ना, त्रिनादपि सुनिए चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तरोरिव सहिष्णुना, तरु कहा जाता है पेड़ को, जो पेड़ जैसा सहनशील है या जो पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील है। पेड़ खड़ा रहता है धूप में। अगर आम का पेड़ है, आप आम के पेड़ को पत्थर मारोगे तो आपको क्या मिलेगा? आम मिलेगा। पत्थर खाकर पेड़ आम दे रहा है और खुद धूप में खड़ा रहकर हमें छांव देता है। सहन करता है दूसरों के कल्याण के लिए। और अगर तेज तूफान आए तो पेड़ गिर जाता है, पर घास नहीं गिरती। बाढ़ आने पर भी घास वहीं की वहीं रहती है। तो महाप्रभु ने घास भी बनो, दीन भी होना चाहिए, सहनशीलता भी होनी चाहिए, दीनता भी होनी चाहिए। क्योंकि जब तूफान आता है तो घास तूफान के साथ उसी हवा में उड़ता रहता है। उसकी जड़ें मजबूत हैं, उसने पकड़ा हुआ है, उसने अपना बेस नहीं छोड़ा, उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। कहने का मतलब ये है। तो तूफान आए या बाढ़ आए, घास बहती नहीं है, वहीं रहती है। बाढ़ आने के बाद आपको पता चलेगा घास एज इट इज़ है। तो ये चैतन्य महाप्रभु में सिखा रहे हैं। तो क्यों सहन करना है हमें? अगर तो आपको मुक्ति चाहिए, किसी को चाहिए मुक्ति? यहाँ पर रियली मुक्ति चाहिए? हाँ या ना? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। यस और नो? नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए? चाहिए? आपको नहीं चाहिए? प्रैक्टिकली मुक्ति भक्तों को चाहिए। प्रैक्टिकली क्यों चाहिए? जैसे अगर मैं चलो एज ए ब्रह्मचारी, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ, प्रचार करना, वो तो ठीक है। तो खाने पीने जैसा है, प्रचार करना तो ठीक है। मेरी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, वो नहीं, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, वो है भगवत प्राप्ति। मुझे सिर्फ कृष्ण के पास जाना है एज ए ब्रह्मचारी। मुझे देश की सेवा करनी है? नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देश की सेवा देश के सैनिक करेंगे। मुझे मेरे माता पिता की सेवा करनी है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं घर पे होता तो शायद माता पिता की सेवा करनी पड़ती, क्योंकि वो मेरा धर्म बनता, क्योंकि ब्रह्मचारी हूँ। अब वो कर्तव्य नहीं है। पैसे कमाना, ब्रह्मचारी बन के पैसे कमाने हैं तो फिर ब्रह्मचारी बने क्यों वो? सुंदर घर खरीदना, ये भी नहीं है। मतलब कि एज ए ब्रह्मचारी
ब्रह्मचारी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं है। और अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? स्टूडेंट से पूछूं भाई सबसे पहले मुझे पास होना है, मम्मी से पूछूंगा तो मम्मी बोलेगी इनकी रोटियां कौन बनाएगा, पापा से पूछूंगा पापा बोलेंगे कि पैसे कौन कमाएगा, अंकल से पूछूंगा तो वो बोलेगा कि तुम्हारी आंटी क्या सोचेगी। सब चिपके हुए हैं कहीं ना कहीं से, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर वो छोड़ नहीं पाएंगे। हम ही छोड़ने नहीं देंगे। अगर कोई गृहस्थ हमें बोलेगा प्रभु जी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? क्यों भाई, अब क्या हो गया? शादी में तो वो ज़रा नाच रहे थे, खुश थे, अब एकदम से क्या हो गया? नहीं वो मेरी बात नहीं सुनती। तो नहीं सुनती तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो बात नहीं सुनती इसलिए संन्यास ले रहे हो, ये तो मतलब ही नहीं बनता। संन्यास हम लेते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, पत्नी से पीछा छुड़वाने के लिए संन्यास ले रहे हो, ये कहाँ से सीखा आपने? ये तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो आपका अपना पर्सनल मैटर है, उसको पहले सॉल्व करो। तो सन्यासी के पीछे पीछे पत्नी बेलन लेके घूमे, वो अच्छा नहीं है ना। आज की डेट में अगर आप घर छोड़ दोगे पुलिस केस हो जाएगा शादी के बाद। तो सन्यासी को पुलिस पकड़ के ले गई और वहाँ से घर भेज दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। मुक्ति, इसलिए मैंने पूछा है मुक्ति किसको चाहिए? अब चाहिए मुक्ति। अगर तो भक्ति करनी है तो इस संसार से तो मुक्ति चाहिए ही चाहिए। पता नहीं कब किसका फ़ोन आ जाए। आप चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ़ोन अगर वाइब्रेशन मोड पे तो वो हरे कृष्ण कृष्ण देखते रहोगे। और जब आपकी एक माला ख़त्म होते ही फ़ोन पकड़ के फ़ोन करोगे, हाँ भाई क्या बात है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना है, जो भी है। वो पीछा नहीं छोड़ेगा फ़ोन आपका। स्विच ऑफ अगर कर भी दोगे कि ठीक है साइलेंट पे कर दूँ, स्विच ऑफ कर दूँ, एरोप्लेन मोड पे लगा दूँ, बीट बैग रखते ही आपका हाथ कहाँ जाएगा? फ़ोन ऑन किया, उंगली घूमनी शुरू हो जाएगी। बंद होने पर भी उतना खतरनाक है, बंद फ़ोन इतना खतरनाक है। चालू हो गया तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। वो पीछा नहीं छोड़ रहा आपका। आज की डेट में फ़ोन, आई थिंक 5वां नियम बनाना पड़ेगा, फ़ोन नहीं चलाना दीक्षा से पहले। इतनी बुरी हालत हो चुकी है। एक छोटा सा यंत्र है जिसने सबका दिमाग ख़राब किया हुआ। और ये जो मेरे पास भी फ़ोन है, जब कोई मेरा फ़ोन पकड़ता है तो 10 सेकंड बाद वापस कर देता है। इसमें कोई ऐप ही नहीं है। बुक्स हैं, मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ। जिसको बुक्स पढ़ने का शौक़ है वो मेरा फ़ोन यूज़ कर लेता है, जिसको बुक्स पढ़ने का शौक़ नहीं है बेकार फ़ोन है, कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है इसमें, क्या करोगे? क्योंकि हमने भी ये ट्रिक सीखी है कि संसार में कैसे रहना है। छोड़ तो सकते नहीं संसार को। पानी में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं किया जाता, तो मगरमच्छ से दोस्ती कर लो, फिर वो भी सेंस नहीं बनती। तो पानी में वहाँ रहो जहाँ मगरमच्छ नहीं आ सकता। अपने आप को सेफ करके चलना होता है। एक सेफ जोन होती है, सबको पता होता है कैसे सेफ। जैसे कछुआ, भगवान कृष्ण एग्जाम्पल ले रहे हैं ना कछुए की। कछुआ को जब थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि गड़बड़ है, रिस्की है, तो अपने सारी इंद्रियों को अपने खोल के अंदर कर लेता है। पक्षी, अगर आप अपनी छत पे पानी डालते हो पक्षियों के लिए, कभी उनको पानी पीते हुए देखा है? कैसे पीते हैं पानी? हाँ, पहले देखते हैं चारों तरफ कौन है कौन है कौन है, इधर उधर कोई है। एक सिप लेने के बाद फिर से देखेंगे कोई आया तो नहीं। हर बार मतलब कि जन्म से लेकर मरते दम तक अलर्ट रहते हैं कि हमें कोई पकड़ ना ले, कोई दबोच ना ले। कौवा पक्षी ऐसा कर सकते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? उनको तो ऐसा कहते हैं, उनके पास तो बुद्धि भी नहीं है कहा जाता है, पर इतने भी मूर्ख नहीं है वो लोग। सुबह ही मैं वहाँ पर था सुल्तानपुर लोधी में, तो वहाँ पर लेक्चर में बता रहा था कि हम लोग इतने घटिया हो चुके हैं कि हमारा जब कंपैरिजन भी किया जाता है तो भी जानवरों के साथ किया जाता है।
जब नज़र की बात करनी हो, इसकी नज़र कैसी है? चील जैसी नज़र है इसकी, बाज जैसी नज़र है। उसकी जब चालाकी की बात करनी हो तभी बोला जाता है लूमड़ी जैसी चालाक है ये। देख लो, कौवे जैसा शातिर है, ये तो पूरा बंदर है। घोड़े जैसी शक्ति, ये तो अगर कोई बहुत ही शरीफ लड़की है उसको क्या बोला जाता है? ये तो गाय है। कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है? जानवरों के साथ। इंसान है ही नहीं है कंपैरिजन में। इसका मतलब जानवर हम लोगों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, और हैं भी। कोई भी पक्षी या पशु अलार्म नहीं लगाता, या लगाते हैं सुबह उठने के लिए, उनके घोंसले में अलार्म बजा टी 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 टी, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोमेटिकली वो लोग उठ जाते हैं। किसी भी कौवे की मम्मी चिल्लाती नहीं है सो जाओ, मर जो किते, सो जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऑटोमेटिकली संध्या हो गई, सब अपने अपने घोंसले में जाकर सो जाएंगे। वो लोग प्रकृति के साथ चलते हैं, और हम अपने आप को इंसान कहते हैं जिनको चलना ही नहीं आता। पूरी हालत ख़राब। रात को 9 बजे तो लोगों का दिन शुरू होता है बड़ी सिटीज़ में, यहाँ तो नहीं। सुबह 3-4 बजे सोते हैं वो लोग। स्पेशली जो लड़के या लड़कियाँ व्हाट्सएप वाले हैं जिनके पास एंड्रॉयड है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं रात को 10 बजे। सारा दिन काम करते रहेंगे, सारा दिन सोते रहेंगे, यहाँ रात को 10 बजे उनका फ़ोन खुल जाएगा। और कब नींद आएगी? सुबह 4:30 बजे, जब लोगों के उठने का समय है वो सो जाएगा। ऐसा है, ऐसा है। बहुत ज़माना ख़राब चल रहा है, इसलिए भी मुक्त होना ज़रूरी है। भक्ति करने के लिए तो आपको इन सब चीज़ों से तो मुक्त तो होना ही पड़ेगा। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो अमृतवाय कल्पते, वो मुक्ति के योग्य बन जाता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। एक्चुअली ये संसार इसलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दुख दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवसर दिया जा सके कि आप डिस्टर्ब हो जाओ। क्यों? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे डिस्टर्ब ना होने की, उतना ही अच्छा है। क्योंकि मृत्यु के समय क्या करोगे? एक ऐसे बहुत ही हमारे एक सीनियर भक्त थे, तो बीमार पड़ गए। ये तो हम गए, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो हम उनके पास गए ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरी बहन यहीं रहती है, वो आई नहीं मुझसे मिलने। बहन नहीं आई? हम तो आए, बहन कहाँ से आ गई? नहीं, वो उसको पता है मैं बीमार हूँ, आ जाती तो अच्छा होता। ये डिवोटीज़ का हाल है। एक डिवोटी को हमने बोला, प्रभु जी बता रहे थे कि हमने उनको बोला कि प्रभु जी आप, डॉक्टर ने बोल दिया वो कम समय रह गया आपके पास, तब हरे कृष्णा बोलिए, भगवान के नामों का जप कीजिए। वो क्या कह रहा है? मम्मी, उसको मम्मी की याद आ रही है। एक भक्त को बोला गया कि हरे कृष्णा बोलो, वो टमाटर कह रहा है, उसको टमाटर याद आ रहा है। ये हालत होती है। ये मतलब कि आपको अभी मजाक लग रहा है, पर ऐसा होता है। मेरी एक रिश्तेदार थे, वो जब मरने वाली थी, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, पूरा दवाइयों का ढेर रहता था उसके पास, उसको गोलगप्पे याद आ रहे थे। बहुत बूढ़ा जब व्यक्ति हो जाता है ना, कभी है, आपने कभी एक्सपीरियंस किया इस बात का? व्यक्ति बहुत बूढ़ा होता है, उसको चाट खाने का मन करता है, मिर्ची वाली रोटी खाएगा वो, पता नहीं कहाँ कहाँ से उसको क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं। डॉक्टर ने मना किया हुआ है, नहीं मैं नान कुलचा खाना है,
छोले भटूरे। डॉक्टर ने मना किया है, नहीं नहीं एक बस एक थोड़ा सा। फिर बंदा सोचता है चल यार ये पहले मरने वाला है या मरने वाली है, खिला दो। पर खाने या खिलाने की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इच्छा की। कृष्ण कह रहे हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। मरते समय आपका जो भाव होगा अब वहीं चले जाओगे। टमाटर याद करोगे तो हो सकता है कि टमाटर वाली सुंडी बन जाओ, तो टमाटर में चलती रहती है। कॉकरोच बन जाओ, कुछ भी हो सकता है। जिनको अपने घर की याद आती रहती है वो अगले जन्म में कुत्ता बनकर उसी घर में आ जाते हैं। ऐसा होता है। हमारे जो बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसी। छिपकलियाँ आपके घर में जो रहती हैं, जिनको अपना कमरा बहुत अच्छा लगता है, मेरा कमरा सबसे न्यारा, वो छिपकलियाँ बनकर आ जाती वापस अपने कमरे में पड़ी रहती हैं। आप भगाओ, छिपकलियाँ भागती नहीं है कमरे से, घड़ी के पीछे छुप जाएगी, उसने सारे ठिकाने छुपा के रखे हुए हैं, वो पर कमरा नहीं छोड़ेगी। अगर भगा भी दोगे कमरे से बाहर, अगले दिन वापस आ जाएगी। तो आगे यही बोलेगी मेरा कमरा सबसे न्यारा। वो पता नहीं कौन है, आपकी कोई होगी रिश्तेदार। तो इसलिए इस संसार से आसक्ति या इस संसार से राग आपको वापस इस संसार में लेके आएगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है टाटा बाय बाय कर लो, इस संसार से आसक्ति छोड़ दो। प्रभुपाद कह रहे हैं वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। सबको सन्यासी जरूर बनना चाहिए। तो ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। सन्यासी सबको बनना चाहिए, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। सन्यासी का मतलब घर छोड़ना नहीं होता, सन्यासी का मतलब होता है घर से आसक्ति छोड़ना। ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। घर छोड़ने से कोई सन्यासी नहीं बनता। अटैचमेंट छोड़ने से सन्यासी बना जा सकता है, या अटैचमेंट छोड़ने से ब्रह्मचारी बना जा सकता है। और ऐसी अटैचमेंट कैसे छूटेगी? साधु संग से। एक प्रॉपर आपको साधु संग लेना पड़ेगा, तब कुछ प्रैक्टिकलिटी होती है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। भगवान की बात मानने के लिए चाहे घर वालों से लड़ाई ही क्यों ना करनी पड़े, लड़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुता चलता है। ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। प्रहलाद ने भक्ति की थी, गुस्सा किसको आया था? प्रहलाद के पापा को। विभीषण भक्ति करना चाहता था, रावण को, उसके भाई को गुस्सा आ गया, राजा को गुस्सा आ गया। भरत भक्ति करना चाहते, उसकी मम्मी चिढ़ गई, ये राम के पीछे पड़ा हुआ है, चलो राम को संन्यास दे दो, 14 साल के लिए वापस भेज दो। प्रॉब्लम सबके जीवन में आई है। मध्वाचार्य संन्यास लेने वाले थे, तो मध्वाचार्य 8 साल के थे तो उन्होंने बोला मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। 8 साल का बच्चा, यहाँ कोई 8 साल का बच्चा है? ये कितनी एज, इसकी कितनी एज है? आपके साथ जो बैठा है, आपकी कितनी उम्र है? 10 का है, इससे 2 साल कम है। चलो यही ले लो। कौन है ये? 8 साल का है। 8 साल का बच्चा कितना होता है? दूसरी तीसरी क्लास में, है ना? इतनी एज होती है ना, दूसरी तीसरी साल। कौन है 7 ईयर्स? अच्छा ये 7 साल का बच्चा। चलो ये अगर बोले, आपकी मम्मी कहाँ है? ये अगर बोले मम्मी मैं संन्यास ले रहा हूँ, तो क्या बोलोगे इसको? संन्यास पागल है, चल चल स्कूल जा। अब ये चलो बोलेगा नहीं, पर मध्वाचार्य ने बोल दिया कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पूरे संसार का कल्याण करना चाहता हूँ। मम्मी पापा हैरान कि ये क्या हो गया इसको। तो मम्मी ने एक पेट डायलॉग मारा, अगर तूने संन्यास लिया तो मेरी जिंदा लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगी।
ये फुल टाइम बन के देखना, यही आपको डायलॉग सुनने को मिलेगा। तो मध्वाचार्य ने बोला अच्छा चलो ये बात है, तो उन्होंने कौपिन लंगोटा जो को बोलते हैं वो पहन लिया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैंने संन्यास ले लिया, अब आपकी बारी। ये हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है। कोई मम्मी कोई पापा जब बेटा सन्यासी बन जाता है, कहते सभी हैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, आज तक कोई नहीं मरा। पर वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, लड़ाइयाँ होती हैं, पर क्योंकि एक छोटा सा जीवन है, वो भी अगर हम भगवान को नहीं देंगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। मम्मी तो बाद में मिल जाएगी, हर जन्म में मम्मी मिलती है या नहीं पता, हर जन्म में होती है। बिना मम्मी के आप संसार में आ ही नहीं सकते। तो मम्मी की कमी नहीं है, पर भगवान अगले जन्म में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि मम्मियों को छोड़ो और संन्यास ले लो, नहीं, वो मेरे कहने का मतलब नहीं है। पर अगर आप संन्यास ले लोगे, रियली में भगवान की सेवा में अपना जीवन लगाओगे, उससे क्या होगा, सिर्फ एक मम्मी का कल्याण नहीं होगा, पूरे संसार की मम्मियों का कल्याण हो जाएगा। ये सहन करना पड़ेगा आपको। उस समय प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, पर सन्यासी जो कर सकता है वो कोई एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। एक शुद्ध भक्त के लिए तो भगवान भी आ जाते हैं संसार में, इतनी पोटेंसी होती है एक शुद्ध भक्त में। तो वो शुद्ध भक्त बनने का प्रयास जब आप करोगे तो संसार के लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे, उस समय हमें डिस्टर्ब नहीं होना। कृष्ण भक्ति के लिए जितनी मुसीबतें आ रही हैं आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप अपनी भक्ति करते रहो, अपने धर्म का पालन करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई ना था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। हमारा एक ही कर्तव्य है, भगवत धाम वापस जाना, उसमें वो स्थिर बने रहे। तो भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है, यही तरीका है। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो घर से आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। घर छोड़ना नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, घर से आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। और आसक्ति कैसे छूटेगी? साधु संग से। साधु संग आपको बताएंगे कि आपका वास्तविक घर कौन सा है। हम लोग करतारपुर के वासी नहीं हैं, हम लोग जलंधर वाले नहीं हैं, हम पंजाबी नहीं हैं, हम भारतीय भी नहीं हैं, हम अमेरिकन भी नहीं हैं। हम क्या हैं? हम क्या हैं? क्या हैं हम? ये लो, यस, हम भगवान के अंश हैं। और किसके पास जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में यमुना बहती है। गोलोक वृंदावन जाएंगे वापस, जहाँ से आए थे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।